सचिन तेंदुलकर बहुत लोग बहस करेंगे कि सबसे कामयाब क्रिकेटर हैं या नहीं है। मैं नहीं मानता हूं कि आप भगवान हैं। मुझे लगता है आपको क्रिकेट में बहुत नाकामी मिली है। लेकिन एक चीज जिस पर कोई बहस नहीं हो सकती है कि इंसान के तौर पे एक जो संपूर्णता है वो आपने हासिल किया। क्रिकेटर भूल जाइए, एक पिता को गर्व होगा कि ऐसा बेटा, एक माँ को गर्व होगा ऐसा बेटा, एक पत्नी को गर्व होगा एक ऐसा पति, एक बच्चों को ऐसा गर्व होगा कि ऐसा पिता, और पूरे देशवासियों को ऐसा गर्व होगा कि एक ऐसा भारतीय। ये ज्यादा मायने रखती है आपके लिए? बिल्कुल। थिंक ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। और मुझे याद है जब मैं छोटा बच्चा था तभी मुझे मेरे पिता यही कहते थे कि ये ना तुम्हारे लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, मगर कभी शॉर्टकट नहीं लेना। अ, सबसे सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस जो उन्होंने मुझे दिया था जब मेरा करियर शुरू हुआ था, इंडिया को खेलना शुरू हुआ था, तो एक ख्वाब यही था कि मुझे एक दिन देश के लिए खेलना है। मगर उसके बाद क्या, फादर ने कहा कि ये तो टेम्परेरी रहेगा। कितना, 10, 12, 15 साल, वॉटेवर। तभी किसी ने सोचा नहीं था कि 24 साल हो सकते हैं, मगर मैक्सिमम हम 20 साल तक पहुंचे थे। उसके बाद क्या होगा? तो हमारा यही, फादर का मुझे यही एक एडवाइस था कि सब कुछ लाइफ में जो रहेगा वो टेम्परेरी रहेगा, एक फेज के लिए रहेगा। मगर जो तुम्हारा नेचर है, जैसे तुम इंसान बनते हो, वो तुम्हारे साथ परमानेंटली रहेगा, तुम्हारे आखिरी सांस तक रहेगा। तो तुम सबसे पहले अच्छे इंसान बनने की कोशिश करो, और उसके बाद तुम्हारे क्रिकेट के बाद भी लोग तुम्हें पसंद करेंगे अगर तुम अच्छे इंसान हो तो। क्रिकेट कभी ना कभी तो रुक जाएगा तुम्हारा। तो मैं सिंपल एक वो एडवाइस फॉलो कर रहा हूँ जो मेरे फादर मेरे सामने एक लिविंग एग्जाम्पल थे, उनका एडवाइस मैं जस्ट फॉलो कर रहा हूँ। हम लोग नहीं जानते कि वो आपके फादर की क्रिकेट का कितना असर आप पर पड़ा, लेकिन एक बात कल तय होगी आपकी स्पीच को देखने के कि पोएट फादर का बेटा, जब ऐसी स्पीच शायद पोएट फादर का ही बेटा ऐसा दे सकता है। उस स्पीच के बारे में तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं फादर का इन्फ्लुएंस हो रहा है, जो शायद दुनिया ने पहली बार देखा। नहीं, आई थिंक मेरे फादर एक बहुत सिंपल आदमी थे। उनके थॉट्स एकदम सिंपल थे, और हार्ट बहुत क्लीन था। तो मैंने वही कोशिश की कि मैंने एक लिस्ट बनाई थी कि जो जो नाम होने चाहिए वो लिस्ट में, और या मुझे मेंशन करने चाहिए, वो मुझे भूलने नहीं थे। तो मैंने सिर्फ नाम लिखे हुए थे, और उसके बाद जो मेरे दिल ने चाहा वो मैंने कहा हुआ है। जो रिलेशन जिसके साथ भी, मेरे पेरेंट्स के साथ, मेरे भाई बहन, मेरी बीवी, बच्चे, सब कोच, सबके साथ जैसा मेरा रिलेशन है, और जो एक्सपीरियंसेस मुझे मिले उनके साथ रह के, वो मैंने सिर्फ बताए। उसके लिए किसी ने स्क्रिप्ट लिखी नहीं थी कि मुझे ऐसे बात करना है, ये कहना, वो कुछ नहीं था। वो बिल्कुल रिहर्स वगैरह कुछ नहीं किया था। मैंने मेरे दिल को बस सरेंडर किया और कहा कि चलो यू टेक चार्ज, और जो कहना है कह डालो। आखिरी सवाल सचिन, भारत रत्न सचिन कैसा लग रहा है? भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, अभी तक हम लोग पाजी कहते थे, आपको सचिन कहते थे, भारत रत्न सचिन। ये एक बहुत बहुत बड़ा ऑनर है। जैसे मैंने कहा कि ये अवार्ड मेरे माँ के लिए है, क्योंकि उसने इतने सैक्रिफाइसेस किए मेरे लिए, और कभी बताया नहीं कि ये सारी चीज़ें मैंने तुम्हारे लिए की है। ऐसे कोई भी माँ नहीं बताती अपने बच्चे को। और आज मैं कहूँगा एक स्टेप और आगे जाके कि मेरी माँ तो मुझे एक्सपीरियंस है, मगर वैसे ही अनेक माता अपने देश में है जो अपने बच्चों के लिए बहुत सैक्रिफाइस करते हैं, और कभी बताती नहीं है बच्चों को। तो ये अवार्ड मैं कहूँगा कि ये सब माताओं के लिए, जिन्होंने इतने साल सैक्रिफाइस करता है अपने बच्चों के लिए। और इसके बाद, ये अवार्ड मिलने के बाद, एक्चुअली क्या कहना चाहिए मैं थोड़ा मुश्किल समझता हूँ, क्योंकि ये अल्टीमेट अवार्ड है। और जब तुम्हें तुम्हारी कंट्री इतना पसंद करती है, चाहती है, और ये अवार्ड जब तुम्हें दिया जाता है, तो मैं यही कहूँगा कि आई एम हम्बल्ड, और मैं सच्चे दिल से ये अवार्ड एक्सेप्ट करता हूँ, एंड आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। बहुत बहुत शुक्रिया IBN 7 से बातचीत करने के लिए सचिन, और हम उम्मीद करेंगे एक क्रिकेटर के तौर पर शायद कोई ये ना सोचे कि सचिन तेंदुलकर बनेगा, लेकिन अगर हर भारतीय अगर ये सोचे कि 10% सचिन तेंदुलकर पिता या बेटा या पति जिस तरह से उतना बन जाए, तो मुझे लगता है कि भारत के लिए, देश के लिए बहुत बड़े गर्व की बात होगी।
शुक्रिया।